आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फूल के बारे में पढ़ेंगे कि फूल के कितने पार्ट्स होते हैं, फूल के कार्य क्या होते हैं। और फूल तो सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसके पार्ट्स कितने होते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फूल का जिसमें फूलों का अध्ययन होता है, तो फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूल के कार्य होता है फल का निर्माण करना। फूल का काम होता है फल का निर्माण करना। फूल जो है ये पौधे का जनन अंग होता है। अगर फूल नहीं बनेंगे तो क्या होगा? पौधे में फल भी नहीं लग पाएंगे। तो फूल का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फूल के भाग के बारे में जानेंगे। फूल के 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, दलपुंज और पुंकेसर, स्त्री केसर, यानी पुमंग और जायांग। तो बाह्य दल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। बाह्य दल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दलपुंज को करोला बोलते हैं और पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम और जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये जो पुंकेसर है यानी पुमंग है, ये फूल का मेल पार्ट है। ठीक है, और ये जो गाइनेसियम है ये फ्लावर का, फूल का फीमेल पार्ट है। ठीक, तो अब ये देखिए डायग्राम देखिए। ये जो नीचे का भाग है, ये देखिए हम आपके लिए फूल भी लेकर आए हैं। ये इसका ये जो नीचे वाला ये जो भाग है, इसको हम बोलते हैं वृंत। ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं वृंत। जिसको पकड़ के हम किसी को फूल देते हैं तो ये वाला पार्ट बोलता है, इसको बोलते हैं वृंत। वृंत मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेडिकल। ये वृंत है ग्रीन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम पेडिकल। इसके वृंत के ऊपर हम चलते हैं तो ये हमारा ये जो गोल सा ये आपको दिख रहा होगा, गोल गोल ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन मतलब इसके ऊपर ही ये जो फूल है वो पूरा टिका रहता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये पुष्पासन को थैलमस बोलते हैं। पुष्पासन में ही पूरा फूल हमारा जो है वो टिका रहता है। चलिए, ये बाह्यदल के बारे में हम लोग जानते हैं। फिर ये जो ग्रीन वाला कलर है, ये क्या? ये जो आपको दिख रही होगी ये पत्ती जैसी ग्रीन ग्रीन निकली हैं, ये हमारे हैं बाह्यदल। क्या है ये? बाह्यदल। ये जो आपका ये देखिए, ये आपका पेडिकल हो गया यानी वृंत हो गया। और ये जो बाह्यदल है, ये भी हरे रंग का होता है, ये बाह्यदल है। इसको क्या बोलते हैं? बाह्यदल। ठीक है, बाह्यदल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैलिक्स बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है बाह्यदल का? बाह्यदल का काम होता है कि ये फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हवा, आंधी या कुछ भी आती है तो ये क्या करता है, ये जो फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, कोरोला जो है, इनको क्या करता है? बांध के रखता है। अगर ये नहीं होगा तो आंधी हवा जो भी झोंका आएगा तो क्या होगा? ये जो हमारे फूल हैं, पंखुड़ियाँ हैं, ये हमारे सब बिखर जाएंगी। तो पुष्प की सुरक्षा कौन करता है? ये हमारा बाह्यदल करता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम एंडोसियम की तरफ यानी पुमंग की तरफ। ये जो हमारे पार्ट्स निकले हैं, पतले पतले ये तंतु निकले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग बोलते हैं इनको। और ये मेल पार्ट होते हैं यानी नर भाग होते हैं किसके? फूल के। तो इनको पुमंग बोलते हैं। और ये जो बीच में ये जो आपको मोटा सा दिख रहा होगा, ये हमारा है जायांग यानी गाइनोसियम। ये एंड्रोसियम है और ये क्या है हमारा? गाइनोसियम। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है और ये हमारे मेल पार्ट हैं। तो इसके बारे में जानना, ये हमारा लंबा सा ये वृंत है, इसको हम पेडिकल बोलते हैं। इसके बीच में ये हमारा वृंत के ऊपर ये हमारा पुष्पासन है, इसमें पुष्पासन को हम थैलेमस बोलते हैं। और पुष्पासन का काम क्या होता है? पुष्पासन के ऊपर ही पूरा फूल हमारा जो है वो टिका रहता है। पुष्पासन के बगल से हमारे ये क्या निकलते हैं? बाह्यदल निकलते हैं। बाह्यदल को हम कैलिक्स बोलते हैं। बाह्यदल का काम होता है फूल को सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो पंखुड़ियाँ
पंखुड़ियाँ हैं, हमारे पेटल्स हैं, इनको क्या करता है, पकड़ रखता है, बांध के रखता है। आंधी हवा तूफान जो भी है उनसे हमें पंखुड़ियों को यानी फूल को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर ये हमारे जो तंतु जो निकले हुए हैं ये हमारे हैं एंडोसियम यानी पुमंग। एंडोसियम जो है पुष्प का क्या है, नर भाग होता है यानी मेल पार्ट होता है। और ये जो बीच में है ये हमारा है गाइनोसियम यानी जायांग। ये क्या होता है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं कि इसको और डीपली हम लोग जानते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अब हम पहले मेल पार्ट की तरफ से को देखते हैं क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेल पार्ट हैं। इनको हमने बाहर डायग्राम बना के आपको समझाने के लिए ये बाहर रखा हुआ है। तो ये जो धागे जैसे ये तंतु जैसे गए हैं, अब ये फ्लावर में देखिए आप, ठीक है, आप इसको देखिए, इसमें से ये जो आपको दिख रहे होंगे ये रेसे जैसे थ्रेड जैसे निकले हैं, तो इसमें बहुत सारे हैं, है ना, इसमें बहुत सारे हमारा ये क्या कहते हैं पुंकेसर हैं। ये जो पतले पतले गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसका हमने एक पार्ट ले लिया, ये जो पार्ट है एक पार्ट ले लिया। इसको देखो, आपको दिख रहा होगा, ये हम आपको सही से दिखा रहे हैं। ये देखो ये गया है ऊपर, एक ऐसे ऊपर थैला जैसा बना है, तो वही चीज़ है ये। तो ये जो पतला वाला भाग है ये थ्रेड तंतु, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, पुंकेसर। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। फिर ये जब ऊपर गया तो ये थैले जैसा बन जाता है ना। ऊपर ये जो आपको देख रहे होंगे ये गोल गोल पार्ट जो है येलो कलर में, ये थैले जैसे बन गए हमारे। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये हमारा क्या है, पराग कोश। ये जो थैले वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पराग कोश, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंथर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंथर। और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कण भरे होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कण भरे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पराग कण। पराग कण, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन, ठीक है। चलिए, अच्छा ये हमारा यहाँ पे ये दल छूट गया था, है ना। दलपुंज क्या है, कोरोला। तो दलपुंज के बारे में हम पहले जान जाएं। हमारा एक ये पॉइंट छूट गया था, हम पुंकेसर पे आ गए डायरेक्ट। तो ये जो हमारे ये दलपुंज जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये जो पंखुड़ी होते हैं, फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलपुंज, ठीक है। कोरोला ये क्या है, पेटल्स, करोला, ठीक। ये दलपुंज, ये क्या करते हैं, ये कई रंग के होते हैं। भाई अलग अलग फूल होंगे तो सबके फूल कैसे होंगे, सबके किसी, ये देखिए इसका दल कैसा है, इसका करोला, ये करोला कैसा है, ये दलपुंज कैसा है, रेड कलर में, ये पर्पल कलर में, है ना, ये वाइट कलर में। तो अलग अलग फ्लावर के अलग अलग ये क्या होते हैं, ये हमारे दलपुंज होते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं पंखुड़ियाँ, इनको हम बोलते हैं दलपुंज, मतलब कि कोरोला। इसको क्या बोलते हैं, करोला, ठीक है। दलपुंज, ये सब दलपुंज है। दलपुंज का काम क्या होता है, इनमें दलपुंज में सुगंध होती है, भंवरों को आकर्षित करती हैं, है ना। इनके कलर जो हैं इतने प्यारे होते हैं कि इनको कीड़े पतंगे, तितलियाँ, भंवरे, ये सब मधुमक्खियाँ देख करके आकर्षित होती हैं। और ये जो इनमें पंखुड़ियों में क्या होता है, इन दलों में सुगंध होती है ना। तो इनके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद पुंकेसर आपको बता ही दिया हमने, इसके 3 पार्ट होते हैं। अब आते हैं हम फीमेल पार्ट में। किस में आते हैं, फीमेल पार्ट में। तो फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, जायांग, इन्हें यानी क्या होता है, गाइनोसियम। आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये आप हम इधर साइड में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा है फीमेल पार्ट। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये देखिए, ठीक है। डायग्राम भी देखते जाइए और इसमें भी देखते जाइए। तो ये तो हमारा हो गया ये वृंत, है ना, पेडिकल हो गया ये ग्रीन कलर वाला। फिर इसके बाद ये जो हमारा ये गोल गोल वाला पार्ट दिख रहा है, ये है हमारा ओवरी। ये फीमेल पार्ट है, ये भी देखो 3 पार्ट में डिवाइड है। किसमें, अंडाशय यानी ओवरी में, वर्तिका
वर्तिका क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, ये अंडाशय, वर्तिका और स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और वर्तिकाग्र। फीमेल पार्ट गाइनोसियम को ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। तो ये जो आपका गोल गोल पार्ट है ये हमारी हो गई ओवरी। ये क्या हो गई? ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय। ठीक है, ये क्या है? ओवरी। ये अंडाशय हो गया। और ये ओवरी से फिर आगे ये निकलेंगे, ये जो आप देख रहे होंगे पतला पतला से ये थ्रेड गया है, ये चीज़, ये पतला सा, तो ये क्या है? हमारा वर्तिका है। क्या है ये? वर्तिका। वर्तिका को क्या बोलते हैं? स्टाइल। वर्तिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टाइल। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जाते हैं, ये ऊपर टॉप पे। ठीक है, तो ये हमारा है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक, तो ये फीमेल पार्ट है हमारा। इसके 3 पार्ट हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। जो सबसे ऊपर होता है ये क्या होता है? वर्तिकाग्र। ये जो बीच वाला भाग, ये पतला वाला भाग है, ये हमारा वर्तिका है। और ये जो गोल गोल वाला ये जो भाग है ये हमारा क्या है? अंडाशय यानी ओवरी है। ठीक है, और ये जो किनारे किनारे ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे मेल पार्ट हैं। और ये बीच वाला ये आपको क्या हो गया? फीमेल पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे ये आपका फीमेल पार्ट है आपका बीच में, और ये किनारे किनारे आपके ये एंड्रोसियम लगे हुए हैं, यानी इसमें हमने बताया था ना ये क्या है? पराग कोश है। ठीक है, ये क्या है? आपका पराग कोश है। और इसके अंदर ये जो कण है ये हमने बताया था पोलन ग्रेन है, यानी पराग कण। तो जैसे जब आंधी ये चलती, हवा चलती है, या मधुमक्खी आई या तितली आई या भंवरे आए, तो इस पे बैठे, फिर इसमें बैठ गए, है ना, तो फूलों का ये सब क्या करते हैं? पराग कण को चूसते हैं, शहद बनाते हैं, है ना। भंवरे जो हैं वो भी, उनका भी यही खाना होता है। तो ये, या फिर हवा चली तो ये जो पराग कण है ये उड़ के किस में आ जाते हैं? स्टिग्मा में, यानी वर्तिकाग्र में आ जाते हैं। और ये पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र से किससे फिर नीचे आते हुए किस में आ जाते हैं? स्टाइल में, यानी वर्तिका में आ जाते हैं। वर्तिकाग्र से परागकण वर्तिका में आते हैं, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, और फल का निर्माण होता है, यानी फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट। ठीक, ये पोलन ग्रेन आ जाता है वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र से नीचे आ जाता है फिर वर्तिका में, वर्तिका से आ जाता है किसमें? अंडाशय में। और यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट का निर्माण यानी फल बन जाता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फूल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्लावर के अध्ययन को यानी फूल के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। फूल का काम होता है फल का निर्माण करना। अगर फूल नहीं है तो फल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कि फल भी नहीं लगेंगे, फूल नहीं तो फल भी नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक पौधे के लिए। चलिए, फूल के भाग कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्यदल, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। दलपुंज, इसको हम करोला बोलते हैं। और पुंकेसर यानी एंडोशियम, इसको पुमंग भी बोलते हैं। ये क्या है? पुमंग। और गाइनोसियम, स्त्री केसर, गाइनोसियम यानी इनको क्या बोलते हैं? जायांग। ये जो पुमंग है ये हमारा मेल पार्ट है, और ये जो गाइनोसियम यानी जायांग है ये हमारा कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। ठीक है, चलिए अब ये डायग्राम से इससे देखते हैं कि ये जो हमारा है ये जो है, ठीक, ये हमने रख दिया। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारा है वृंत। क्या है ये? वृंत। वृंत को क्या बोलते हैं? हम पेडिकल बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है? ये जो चीज़ है ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, यानी इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, यानी यहाँ पे ये पूरा जो फूल है इसी पे टिका हुआ है। पूरा फूल इसी में टिका हुआ है। ये पूरे फूल को क्या दे रहा है? सहारा दे रहा है। पूरा फूल इसी के ऊपर टिका हुआ है ना। अब इसके बगल में फिर ये हमारे ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है बाह्यदल। ये क्या है? ये
ये क्या है? बाहदल। बाहदल भी पत्ती के रंग में होता है, ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, हरा होता है ये भी। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? बाहदल। बाहदल का काम होता है फूल को सुरक्षा प्रदान करना, यानी फूल जो है वो फूल को पूरा क्या करता है? बांध के रखता है। आंधी आती है, हवा चलती है तो फूल की ये जो हमारी पंखुड़ियाँ हैं, यानी इनको क्या बोलते हैं? ये जो हमारे बाहदल हैं, ये दलपुंज हैं, पेटल्स हैं, ठीक है, करोला हैं, सब बोलते हैं इसको। तो इनको इनको क्या करते हैं? हवा में उड़ने या बिखरने नहीं देते हैं। तो ये बादल क्या करता है? फूल की सुरक्षा को प्रदान करता है, फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? ये बादल, कैलिक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हम किसमें? ये दल में, है ना। दल में, दल पुंज को क्या बोलते हैं? ये पूरे एक पंखुड़ी लेंगे तो ये दल हो जाएगा, पूरे पंखुड़ी को क्या बोल देंगे? दल पुंज, यानी पंखुड़ियों का झुंड। तो ये इसमें 4 दल पुंज हैं, ये दल पुंज, इनको बोलते हैं करोला। और इसका क्या काम होता है? दल पुंज का क्या काम होता है? ये भंवरों को, मधुमक्खियों को, तितलियों को, कीट पतंगों को क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और सुगंध प्रदान करता है। जैसे फूल महकते हैं तो हम लोग इन्हीं को तो सूंघते हैं, इनकी पंखुड़ियों में ही तो खुशबू आती है हम लोगों को। तो ये क्या करता है? इनको सुगंध प्रदान करता है, कीट पतंगों को, फूल को, सबको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये कई रंग की होती हैं। जैसे मान लो गुलाब का फूल है तो गुलाबी रेड कलर में हो जाएंगी। अब ये हमने गुड़हल का है तो ये क्या है? ये भी रेड कलर में, ठीक है। अब ये देखो, ये भी है, ये भी फ्लावर है, ये कौन सा कलर है? ये पर्पल कलर में है। तो ये दल पुंज है ना, पंखुड़ियाँ, तो ये पर्पल में है, ये वाइट कलर में है ना। तो सब जो दल हैं, यानी दलपुंज हैं, जो करोला है, ये क्या है? अलग अलग कलर्स के होते हैं और इनमें क्या होती है? खुशबू होती है बढ़िया अच्छी सी, ठीक। इन भौरों को सबको आकर्षित करती हैं। चलिए अब आते हैं क्या? ये जो तंतु जैसे निकले हैं ये क्या है? मेल पार्ट है, इनको हम पुमंग बोलते हैं, यानी एंड्रोसियम है, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे ले लिया है, तो ये जो पतला सा धागे जैसा गया है इसको हम ये पुंकेसर यानी फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो ऊपर थैले जैसे बना है तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? पराग कोश, इसको हम बोलते हैं एंथर। और इसके अंदर दाने दाने जैसे पराग कण भरे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गए, ये हमारे क्या है? मेल पार्ट। मेल पार्ट में हमारे 3 पार्ट होते हैं, कौन? पुंकेसर, पराग कोश और पराग कण, ठीक है। फिलामेंट, पॉलन एंथर और इसके अंदर वाले पॉलन ग्रेन। चलिए अब आते हैं हम फीमेल पार्ट में, फ्लावर के फीमेल पार्ट में, ठीक है। तो फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं, यानी जयांग। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कौन? अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइल और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। ये देखिए, ठीक है, आप इससे भी समझ लिए। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। ये हमारा ग्रीन पार्ट, ये देखिए, ये हो गया हमारा ग्रंथ हो गया। फिर ये जो मोटा वाला भाग है ये चीज़ हो गई, ये ओवरी है। और ये ओवरी से ऊपर ये जो पतला वाला भाग है ये हमारा वर्तिका है, यानी स्टाइल बोलते हैं, ये इसको अंडाशय बोलते हैं। और ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, यानी स्टिग्मा बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? फीमेल पार्ट हो गया। इसके एक ओवरी, स्टाइल और ये स्टिग्मा, 3 पार्ट हो गए, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं कि फल कैसे बनता है। फूल में फल कैसे बनता है? भाई ये फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, लेकिन फल कैसे बना? तो ये जो हमारा हमने बताया था कि इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कण भरे होते हैं, पराग कण यानी पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। ये हवा से या भंवरों से या मधुमक्खियों से जब वो फूल के पराग कण चूसने आती हैं तो क्या करती हैं? ये इसमें या हवा चली तो पराग कण किस में आ जाते हैं? उड़कर स्टिग्मा में आ जाते हैं, यानी वर्तिकाग्र में। इसका ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र में आ जाते हैं, वर्तिकाग्र से फिर चलकर किस में आ जाता है? वर्तिका में आ जाते हैं पराग कण। और फिर वर्तिका से फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? ओवरी में ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी निषेचन की क्रिया होती है और हमारा फल का निर्माण हो जाता है। तो हम उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, थैंक यू।